जब ठाकुर जी द्वारका से हस्तिनापुर शांति संदेश लेकर के आए ना, हस्तिनापुर में ठाकुर जी आए तो जय जयकार हो रही है, उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है, सभी उनका दर्शन कर रहे हैं। पर पता है ठाकुर जी की नजर अपने विदुर को खोज रही है, विदुर को ढूंढ रही है। मेरा विदुर कहीं भी नजर नहीं आता, कहीं भी दिखता नहीं। इतना इतना अद्भुत प्रेम ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ बिन बुलाए आए और छिलका, केला के छिलका पाए महाराज। कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि महाराज आप क्या करते हो, ये जो आपका पुत्र है दुर्योधन, ये पूरे कौरव वंश को समाप्त करा देगा, पूरे पांडवों को समाप्त करा देगा, ये इस कुल में कलंक है। ये परिवार में युद्ध करा देगा। महाराज शरीर में किसी अंग में रोग हो जाए और डॉक्टर कहे कि इस अंग को काटना पड़ेगा, नहीं तो आपको खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है, तो बुद्धिमान पुरुष वही है जो उस अंग को ही कटवा दे, कम से कम प्राण तो बचे रहेंगे। पर पता है जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे तो धृतराष्ट्र एक शब्द भी नहीं बोले। तो विदुर जी समझ गए इनके तो अंदर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, इनके हृदय पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। इतने में ही महाराज दुर्योधन आ गया और कहा हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ मेरे राज से। और विदुर जी को कौन सा रहना था महाराज, वो तो पहले ही सोचे बैठे थे और जाते जाते धनुष बाण भी रख करके गए, कहीं ये ना सोचने लगे कि पांडवों में जाकर के मिल जाएगा, इसलिए धनुष बाण वहीं रख करके गए और चले गए। और कहते हैं जब ठाकुर जी द्वारका से हस्तिनापुर शांति संदेश लेकर के आए ना, दुर्योधन ने तो पूरी हस्तिनापुर को सजा रखा है ठाकुर जी के स्वागत में और निमंत्रण कर रखा है, भगवान मेरे यहां आकर के ही प्रसाद पाना, मेरे यहां भोजन करना। बोली राधे 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 राधे, मेरे यहीं पर आकर के आप भोजन पाना। पर जब ठाकुर जी आए तो पूरी हस्तिना को सजा देखा, हस्तिनापुर को। पर महाराज ठाकुर जी तो सब जानते हैं केवल दिखावा है ये दुर्योधन ने पूरी हस्तिना को सजा रखा है, केवल दिखावा मात्र है, ये दिखावा कर रहा है। पर जब हस्तिनापुर में ठाकुर जी आए तो जय जयकार हो रही है, उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है, सभी उनका दर्शन कर रहे हैं। पर पता है ठाकुर जी की नजर अपने विदुर को खोज रही है, विदुर को ढूंढ रही है। मेरा विदुर कहीं भी नजर नहीं आता, कहीं भी दिखता नहीं। तो जब ठाकुर जी ने देखा तो विदुर सबसे पीछे खड़े हुए हैं, विदुर काका सबसे पीछे हैं, नजर आ गए। दुर्योधन ने कहा भगवान चलो मेरे यहाँ भोजन प्रसाद पालो, भोजन कर लो, 56 भोग 36 व्यंजन मैंने बनवाया है आपके लिए। ठाकुर जी ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो
भोजन करने वाले को भूख लगी हो, या फिर कराने वाले के मन में बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत ज्यादा प्रेम हो, बहुत ज्यादा स्नेह हो, तो फिर उससे मना नहीं किया जाता। बोलो राधे राधे। भूख ना भी हो तो भी व्यक्ति खा लेता है, पर आपके मन में ना तो मुझे प्रेम दिखाई देता है और ना ही मुझे भूख है, फिर मैं आपके यहां कैसे भोजन कर लूं। मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के यहां है। अरे मैंने आपको निमंत्रण दिया था। ठाकुर जी ने कहा आप आए भी नहीं थे, उससे पहले विदुर काका मुझे निमंत्रण दे के आ गए थे। और विदुर जी महाराज सब सुन रहे हैं। सोचा अरे मुझे तो पता भी नहीं है और ठाकुर जी मेरे घर आने वाले हैं। और दौड़े दौड़े गए, विदुरानी से बोले, विदुरानी गोविंद घर आ रहे हैं, जल्दी से कुछ प्रबंध करो खाने का। मैं बाजार जाता हूं, कुछ लेकर के आता हूं। दौड़ करके विदुर जी तो बाजार चले गए कुछ सामान लेने के लिए। इतने में ही कन्हैया पीछे से आ गए महाराज। अब तो जो विदुरानी हैं, काकी हैं, वो कन्हैया को देखते ही अंदर लेके आई और प्रेम में इतनी गदगद हो गई। ठाकुर जी को कभी इधर बैठाती हैं, कभी प्रभु इधर बैठ जाओ, कभी कभी कहती हैं इधर बैठ जाओ, और कहते हैं जो पलटा होता है ना जिस पे बैठते हैं उसको उल्टा ही बिछा दिया महाराज और ठाकुर जी को बिठा दिया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से बैठ गए और कहा प्रभु प्रभु मैं आपके लिए कुछ लाती हूं खाने के लिए। पत्तल लाई, पत्तल को उल्टा बिछा दिया और केला फेंकती जा रही हैं और छिलका खिला रही हैं। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं और पूछ रहे हैं काकी और सब ठीक तो है? हाँ प्रभु सब ठीक है, आप तो बस पाओ। और केला को छीलती हैं, केला फेंक देती हैं और छिलका ठाकुर जी को देती हैं। ठाकुर जी कहते हैं आहा कितना कितना मीठा है, ऐसा स्वाद तो मुझे 56 भोग 36 व्यंजन में भी नहीं आएगा जितना स्वाद ये है। काकी आपके प्रेम में तो बिल्कुल, आपके हाथों में तो बिल्कुल समझो शरबत घुला हुआ है, बड़ा मीठे हैं ये केला। विदुरानी जी कहती हैं प्रभु आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो फिर छीलती हैं और केला फेंक देती हैं, छिलका दे देती हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा अद्भुत प्रेम कुछ पता ही नहीं है, कुछ भान ही नहीं है। इतने में ही विदुर जी आ गए महाराज और कहा देवी तुम ये क्या कर रही हो, ठाकुर जी को छिलका खिला रही हो। ठाकुर जी ने विदुर का हाथ पकड़ा, काका जी आप चिंता मत करो, हमको काकी के हाथ से छिलकों में 56 भोग 36 व्यंजन से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है, आप तो पाने दो। काकी घबराई, अरे अरे मुझे तो पता ही नहीं था। इतना इतना अद्भुत प्रेम ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ बिन बुलाए आए और छिलका, केला के छिलका पाए महाराज। बोलो राधे राधे।